सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है कि लास्ट डेज का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। सो 10 to 12 डेज का मैं आपको प्लान बताने वाली हूँ। ये वीडियो कुछ सर्टन पार्ट्स में फ्लो होगी। फर्स्ट हमारा हो गया कि हमारी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, आइडियल प्लानिंग मैं आपको बताऊँगी। सेकेंड जो है वो बताऊँगी कि किस किस सिचुएशन में आप हो सकते हो और कौन सी सिचुएशन आपको फिट बैठ रही है वो आपको चूज़ करके उसका जो प्लानिंग है वो पूरी अडॉप्ट करनी है। थर्ड वाली जो चीज़ बताऊंगी कि एग्जाम के लिए कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजी बताऊंगी। और फोर्थ मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो और आपका उसमें ध्यान नहीं लग रहा और आपका ध्यान जा रहा है कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स कितने सारे बाकी है, तो उसके हमारा तरीका क्या होता है उसको ओवरकम करने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से कि एक आइडियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। देखो, हम बहुत ही लास्ट मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं, उसकी वजह से हमारा जो प्लानिंग चार्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिखता है इन दिनों में। लास्ट के 10 डेज में मैं मानती हूँ कि यस, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर इसमें भी हमें 24 घंटे मिलते हैं और पहले भी हमें 24 घंटे मिले थे। तो हमारा प्लान इतना हेक्टिक नहीं होना चाहिए कि हम उसको पूरा ही नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में बच्चे जो रहते हैं वो 3 टाइप के प्लान सेट करते हैं। सबसे पहले इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा जो प्लान है हमें कभी भी सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें डिमोटिवेशन लाता है और आगे जो पढ़ाई करने के लिए हमें वो रोकता है। सेकंड जो रहता है वो सबसे ज़्यादा लो लेवल, मतलब हमने जैसे कि जो चैप्टर रिवाइज करने का था वो ऐसा रख लिया कि एक दिन में एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से हो जाए। इससे क्या होता है हमारे अंदर, हम टालते हैं दिन में उस चीज़ को कि ठीक है इतना ही तो करना, हम बाद में भी कर लेंगे। ऐसा कर करके वो इतना लेट हो जाता है कि हो सकता है वो अगले दिन पे पोस्टपोन हो जाए। तो हमारी प्लानिंग ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग जो रहती है उसमें हमको इतना कोर्स रखना है कि वो मीडियम लेवल पर रहे। मतलब इतना होना चाहिए कि हम उसको आइडियली कर सके, और इतना भी नहीं कि हमको उसको नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन करना पड़े। इतना होना चाहिए कि आज के दिन में आराम से हमारा पूरा अचीव हो जाए और हम सेटिस्फाइड हो उससे। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि बच्चे जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा ऑब्वियसली होता ही है, मेरे साथ भी हुआ था। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब भी कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरे सब्जेक्ट के ज़्यादा ख्याल आते हैं और हम ना उस सब्जेक्ट को कर पाते, और हम सोच रहे हैं तो वो सोचने सोचने के चक्कर में टाइम कब निकलता है पता भी नहीं चलता, और इससे हमारी इफ़ेक्टिव स्टडीज़ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या करा जाए? इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये रहता है कि देखो, जब आप प्लानिंग जो रहती है वो ऐसे सेट कर रहे हो कि फर्स्ट से लेके 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज का आपने अपना प्लान सेट कर लिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑफकोर्स जब आप एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो आपके दिमाग में वो वाली सारी चीज़ें आएगी जो आपने नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर रखी है या फिर जो आपको आगे करनी है। तो मेरे हिसाब से कभी भी प्लानिंग इतनी ज़्यादा आगे की नहीं करनी चाहिए। प्लान कैसे बनाओ, आप डेली के प्लान्स बनाओ ना कि आज हमको इतना करना है। अगर आप इतनी आगे की प्लानिंग कर लोगे तो सबसे पहले तो देखो, दिन एक जैसे नहीं होते, सिचुएशंस जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। हमारा जो पढ़ने का मन है कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसके हिसाब से हम आगे के 15 दिन जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते अपने। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रोज़ के डेली के प्लान्स बनाओ। तो ये अगर आप फॉलो करके देखना, उसके बाद आप देखना कि आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऐसा रहेगा कि आज हमको ये करना है, तो हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सेकेंड जो चीज़ आती है, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बता देती हूँ कि क्या क्या हमारी सिचुएशन रहती है इस टाइम पे। देखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपके 3 सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गए। एक ऐसा है जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, इसके 2 ऑप्शंस रहते हैं। जो पहले के 3 सब्जेक्ट्स हुए आपके वो बहुत अच्छे से हो गए हैं, या फिर सेकेंड चीज़ कि वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ और ये वाला तो पूरा ही बाकी है, जो फोर्थ वाला है वो। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपका वो 3 सब्जेक्ट अच्छे से हो गए, एक सब्जेक्ट बाकी है, अभी 10 से 12 दिन बाकी है, आराम से कोई सा भी सब्जेक्ट हो 10 से 12 दिन में वो आराम से हो सकता है। तो उसका एक टारगेट बनाओ। पूरा कोर्स कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 70 से 80% कोर्स कवर करो। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैराथन से देख लो अभी इस टाइम पर, और ICI मॉड्यूल प्रेफर करके वो कोर्स कंप्लीट कर लो उसका। तो तुम्हारा एक ग्रुप अच्छे से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि उन तीनों का भी रिविजन्स नहीं हुआ है और ये तो पूरा ही बाकी है। अब इस सिचुएशन में देखो, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आप अगला वाला करो, तो फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि जहाँ पर आपने चारों कर लिए लेकिन एक भी अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी कि छोड़ दो वो सब्जेक्ट,
तो फिर वो जो 3 करे हुए हैं अगर उसमें आप इतना कर लोगे कि वो एग्जाम्शन की तैयारी हो जाएगी, तो वो भी थोड़ा सेंसलेस लगता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन की तैयारी करना, इतने कम दिन में एग्जाम्शन लाना इतना आसान नहीं होता है वैसे, तो ये भी थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसमें आपको वो देखना है कि अगर आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ एक सब्जेक्ट, और वो जब उसके रिविजन्स भी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ, मतलब वो करा नहीं करा एक बराबर हो गया 3 भी, तो उसके रिविजन्स करना मैंडेटरी, तो फिर इस सिचुएशन में बेटर यही होगा कि आप चारों ही कर लो। क्योंकि देखो अगर आप 3 की भी एग्जाम्शन की तैयारी करके एक पूरा छोड़ के जाते हो, तो 3 में एग्जाम्शन आने से रहा, तो चारों कर लो। तो इसमें एटलीस्ट ये रहेगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सबको थोड़ा थोड़ा सब में आता है, तो अगर 40 to 50% मतलब इतना रिटेन रह गया, तो आप अगर पूरा 100% लिखते हो, 40-50% बहुत अच्छे से लिखा है, बाद का 40-50% थोड़ा मीडियम मीडियम लिखा है, तो एटलीस्ट आपके पास होने के चांसेस रहेंगे और आपका पूरा ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। तो आपका समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो और आपके 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं, बाकी जो 6 सब्जेक्ट है वो आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स का क्या करो, लास्ट में जैसे 10 से 12 दिन बाकी है अभी, तो उसके लिए डेज डिवाइड कर लो। जैसे 5 दिन आप एक सब्जेक्ट के लिए रख लो और 5 दिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए रख लो, या फिर आप चाहो तो अगर वो थ्योरी और प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट बाकी है तो आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मतलब दिन में आधे दिन आप वो करो और आधे दिन दूसरा सब्जेक्ट करो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा मतलब एक एक सब्जेक्ट करते ना तो हमारा मन मतलब ऐसे थोड़ा बोरियत लगने लग जाती है। 2 सब्जेक्ट्स में बांट लोगे अपने दिन को तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट से, और मन भी एकदम ऐसी बोरियत वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। तो लास्ट के 10 से 12 दिन सिर्फ उनको दे दो और अच्छे से मतलब कर लो, और इससे इस सिचुएशन में आपके दोनों ग्रुप्स जो है आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि 6 सब्जेक्ट हमारे कर लिए हमने, पर वो भी अच्छे से नहीं हुए और 2 तो पूरे ही बाकी है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, देखो 6 सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से नहीं हुए और 2 और करने जाओगे तो हो सकता है पूरा ग्रुप ही, दोनों ग्रुप्स ही आपके हाथ से निकल जाए। तो इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि अब जो है अपना एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लो, एक ग्रुप पे पूरा, और पूरा एक ग्रुप पे फोकस करके उसको कोशिश करो कि 100% आप श्योर हो जाओ कि ये तो मैं निकाल ही लूँगा। और जो 6 सब्जेक्ट्स है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपने अगले सब्जेक्ट ग्रुप के भी कर लिए हैं, तो उसमें कोशिश करो कि आप एग्जाम्शन ला सको, कोशिश करनी है हमें और पूरी मेहनत उसमें कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ वो 2 पेपर देने पड़ेंगे और आपकी आर्टिकलशिप भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आपका अटैम्प्ट भी ऐसे कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपका एक अटैम्प्ट आ जाएगा, एक ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा और सिर्फ बाद में दो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपको देने रहेंगे। तो मैंने ये जो सारी सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बताई वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ चेंजेस उसमें करना है या फिर आपकी सिचुएशन इन सिचुएशन से और अलग है थोड़ी, तो आप मुझे ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा वो मैं आपको एडवाइस करूँगी। बाकी ऑफकोर्स जो लास्ट वो रहता है हमारा डिसीजन, वो तो आपका ही रहेगा। फिर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, पूरा प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनके रिविजन्स भी हो गए होते हैं, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, तो वो अटेम्प्ट स्किप करने का सोचते हैं, या फिर अगर दोनों ग्रुप दे रहे होते हैं तो सोचते हैं कि हम एक ही ग्रुप दे दें। तो देखो यार, मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ हो गया है, तुमने रिवीजन भी कर लिया है, उसके बाद भी अगर तुम ग्रुप नहीं दे रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं तो रिकमेंड कर रही हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं भी हुआ हो तो भी तुम अपने एग्ज़ाम दो। तो तुम्हारा अगर सब कुछ हो गया, और कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी नहीं आएगा इंसान को, मतलब हम फुली सेटिस्फाइड कभी होते ही नहीं है, और बहुत सारे जनों में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस मतलब अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो एग्ज़ाम देने जाओ, 1-2 पेपर दोगे ना तो अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा है, चीज़ें जो है वो रिकॉल नहीं हो पा रही, तो ये सब घबराहट की वजह से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करो, 1-2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर्स लो और उनको दो, पूरा ऐसे माहौल में दो कि लाइक आप एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में बैठे हो, 3 घंटे सेपरेट उसके लिए निकालो और एग्ज़ाम दो, मतलब प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद खुद ही चेक करो तो अपनी गलतियाँ भी पता चलेगी और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बन जाएगा। मतलब ऐसा कोई वो बहुत एकदम वो नहीं है कि मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। बाकी अगर हम पढ़ते हैं वापस से वो चीज़ें तो हमें सारी चीज़ें रिकॉल होने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से आप बिन मतलब डर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर किसी भी सिचुएशन में हो, एग्ज़ाम देने तो हमें जाना ही है, इसी माइंड के साइड के साथ पढ़ो
और ये जो लास्ट के 10 दिन है फ्री माइंड से पढ़ो। ज़्यादा लोड लेके पढ़ोगे ना तो जितना कर पा रहे हो अभी पढ़ाई उतनी भी नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।